क्या इंडिया पाकिस्तान पर अगले कुछ महीने के अंदर अंदर अटैक करने वाला है? नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और बहुत से सवाल आ रहे हैं और इसके हवाले से आपके सवालों को आज मैं कवर करूंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स कि जब आप किसी भी सिचुएशन को एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट की हैसियत से देखने की कोशिश करते हैं तब आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि ऑपरेशन सिंदूर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हॉल्ट किया गया, रोका गया, लेकिन खत्म नहीं किया गया। तो इसका मतलब यह है कि एक इमिनेंट वॉर का खतरा हमेशा अपनी जगह कायम है। साथ ही साथ बहुत से लोग जिन्होंने ये अंदाजे लगाए कि शायद अक्टूबर में अटैक होगा, शायद नवंबर में अटैक होगा, वो अटैक्स की लॉजिक लोगों ने ये क्रिएट की कि इंडिया ने जो डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं उन डिफेंस एग्रीमेंट्स में जो डिलीवरीज इंडिया को मिलने वाली हैं वो कब कब मिलने वाली हैं, जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद अक्टूबर में, शायद नवंबर में, शायद मौसम तब्दील होते हुए सर्दी से पहले कहीं अटैक हो सकता है। लेकिन लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर मूव दूसरे की मूव पर डिपेंडेंट है। अक्सर कहानी वहीं चल रही होती है और अक्सर कहानी किसी और टेंजेंट पे शिफ्ट हो जाती है। अब इस टेंजेंट के हवाले से कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा या नहीं, यह समझने के लिए आपने कहानी को 3 डिफरेंट टेंजेंट्स पे देखना है। 3 डिफरेंट ऐसे नेक्सस हैं जो आपके लिए बड़े सिग्निफिकेंट है, आपके कारोबार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके घर की लॉन्जेविटी के लिए बहुत जरूरी है। पहला सिलसिला है यूएस और रशिया का नेक्सस, कि ये जो रिलेशनशिप है यूएस और रशिया का, ये इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को क्या फायदे, रशिया को क्या फायदे और क्या नुकसानात हैं। The other tangent we have is US और चाइना का रिलेशनशिप आपस में कैसा चल रहा है, and the third one is China and Russia का nexus. Once you understand this, then you understand the whole game. पहले बात करते हैं यूएस और रशिया के नेक्सस की। रशिया को कर्टेल करने के लिए थोड़ा सा माजी में जाएं तो नेटो की मेंबरशिप दे दी गई यूक्रेन को। अब इस पे रशिया का एतराज अपनी जगह एज अ न्यूट्रल पर्सन अगर आप देखेंगे तो गलत नहीं है कि अगर आप नेटो को मेंबर बनाएंगे तो आप मिसाइल लाकर मेरे बॉर्डर पे लगा देंगे, सो टेक्निकली एनिमी तो मैं हुआ। रशिया का एतराज अपनी जगह गलत नहीं था। शायद रशिया ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वॉर भी शुरू कर दी और उस वॉर के बाद इस वक्त अलास्का में जो नेगोशिएशंस हुए ट्रंप के और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, उसमें वो बज़िद है, रशिया बज़िद है कि उसको वो इलाके चाहिए कि जो यूक्रेन में हैं। और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि यूएस ने ये प्रपोजल लाकर रख दिया यूक्रेन की टेबल पे। यानी कहां एक पूरा नेटो इकट्ठा है, कहां यूएस इकट्ठा है, सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को $175 बिलियन